आज करने वाले हैं हम हिप जॉइंट की मोबिलिटी के लिए कुछ एक्सरसाइज, योगा एक्सरसाइज। सबसे पहले करेंगे हम बटरफ्लाई। तो थोड़ा थोड़ा करके हमने अपने नीज को हल्का हल्का थाइस को टच करने की कोशिश करनी है, आराम आराम से। यदि आपके घुटने बहुत ज़्यादा ऊपर हैं तो थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करके आप उसको और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। और लास्ट में आना है आपने इस वाली पोजीशन तक। कम से कम 5 से 10 मिनट रोज थोड़ा थोड़ा करके आपने ये सारे अभ्यास करने हैं। पहला हमारा बटरफ्लाई। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे कि दोनों पाँव के पंजों को पकड़ेंगे इसी प्रकार से दोनों हाथों से, और इस पाँव के पंजों को पेट से टच कराने की कोशिश करेंगे। पर इसमें ध्यान ये देना है आपने कि आपकी गर्दन ज़्यादा झुके नहीं, गर्दन को आपने स्ट्रेच नहीं करना है। लोअर बैक से थोड़ा थोड़ा करके आपने इसको प्रेशर करना है। कुछ देर रोकें और फिर धीरे धीरे करके वापस आएं। तो रोज अगर इसका भी अभ्यास आप 5-5 बार करेंगे तो काफ़ी हद तक आपकी लोअर बैक भी अच्छे से खुल जाएगी और आपकी हिप जॉइंट में भी काफ़ी अच्छा खुलापन हो जाएगा, यानी कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ने स्टार्ट हो जाएगी। अगेन अब धीरे धीरे करके वापस आएं। तो इसका कम से कम 5 बार आपको अभ्यास करना है। अभी हम 2 बार ही करेंगे यहाँ पर। अब इसके बाद में हमने करना है, ये राइट हैंड को रखेंगे हम लेफ्ट नी के ऊपर, हाँ, और राइट शोल्डर को आपने पाँव के पंजों से टच कराने की कोशिश करनी है। फेस आपका लेफ्ट साइड की तरफ में हो जाएगा। इससे आपके लोअर बैक से लेकर आपके शोल्डर तक की स्पाइन पूरी अच्छे से रोटेट होगी, मुड़ेगी साइड की तरफ में, तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा उसमें, यानी कि आपकी जो स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी इंक्रीज होगी और आपका हिप जॉइंट भी अच्छे से खुलेगा। ऐसे हमने चेंज करना है दूसरी तरफ। धीरे धीरे वापस आएंगे। चेंज, डाउन, प्रयास करें कि आपके दोनों घुटने नीचे टच रहें, मैट कोशिश करनी है। एक एक बारी और करेंगे। देखो, इसमें जितना ज़्यादा रोकेंगे आप उतना ज़्यादा आपकी मांसपेशियों को एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। आपके जॉइंट्स, लिगामेंट अच्छे से खिंचेंगे और उनमें अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए योग कोई भी एक्सरसाइज है, कोई भी आप आसन कर रहे हो तो मैक्सिमम रोकने का प्रयास करना है। इसमें हम 2-2 बार ही आपको अभ्यास करवाएंगे और आप 4-5 बार या 10 बार तक आप नियमित इसका अभ्यास कर सकते हैं। आएंगे वापस। अभी हमने क्या करना है, दोनों हाथों को पीछे की तरफ रखना है। पीछे रख लेंगे दोनों हाथों को और दोनों पाँव को ओपन कर लेंगे, इस प्रकार से बाहर की तरफ खोल लेंगे। अब दोनों पाँव को लेफ्ट साइड की तरफ में और राइट साइड की तरफ में कम से कम 20 बार अभ्यास करना है आपने। थोड़ा फास्ट करें। हिप जॉइंट की यदि कोई इंजरी वगैरह है तो इसका अभ्यास ना करें। अगर आप एकदम ठीक हैं और अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हैं, हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आप ये कर रहे हैं, तो इसका रेगुलर अभ्यास करें, खूब अभ्यास करें। मतलब 20, 30, 40 बार आप रेगुलर इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। गर्दन एकदम सीधे रखें और बैक भी थोड़ा सा सीधी करने की कोशिश कीजिएगा। और ये सब करने के बाद अब करेंगे हम दूसरा अभ्यास। हम आएंगे मार्जरी आसन, कैट एंड काउ वाला पोस्चर। इसमें हमने राइट साइड की तरफ में राइट नी को लिफ्ट करना है और इसको मैक्सिमम लिफ्ट करने हैं। गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, एल्बो सीधे रहेंगे और आराम से नीचे लाना है। पूरा ऊपर उठाइए साइड की तरफ में नी को और फिर आराम से नीचे लाइए। 1, होल्ड रखो, डाउन,
डाउन, 2, ऊपर मैक्सिमम खींचना है आपने, जितना ज्यादा जोर लगा सकते हैं, डाउन, आराम से नीचे लाइए, 3, शाबाश, डाउन, 4, डाउन। और ये सब करने के बाद में आप कम से कम 10 से 15 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं। अभी हम 5-5 बार आपको वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, ऐसे लेग चेंज करेंगे। 1, एल्बो स्ट्रेट, डाउन, 2, डाउन, 3, डाउन, 4, डाउन, 5, डाउन। स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है लिफ्ट करने में, क्योंकि थाइस की मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा जोर आता है। तो आपने रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, प्रयास करना है, जिससे कि वो एडजस्ट हो जाए और आपको आदत लग जाए। धीरे धीरे करके थाइस की मांसपेशियां टाइट भी हो जाती हैं और वहाँ का फैट भी लूज हो जाता है, और साथ ही हिप जॉइंट की मोबिलिटी हो जाती है। इसी प्रकार से हम दूसरा अभ्यास करेंगे। अब नी को हमने पीछे की तरफ ऊपर उठाना है, व्याघ्रासन करना है। हाँ, लिफ्ट करना है, इनहेल करते हुए फेस भी सामने की तरफ ऊपर उठाइए। ऐसे एक्सेल करते हुए चिन को नी से टच करना है। हाँ, 3 बार अभ्यास करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, डाउन। लेग चेंज करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। और ध्यान रखें, जब भी आप पाँव को ऊपर उठाएंगे, इनहेल, एक्सेल, डाउन। इस वाली पोजीशन में जब भी आप पाँव को ऊपर उठाएंगे तो जो पाँव उठेगा उसी शोल्डर की तरफ आपका पाँव दिखना चाहिए, यानी कि पाँव दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए। उसको कंट्रोल में रखना है आपने, और मैक्सिमम खींचना है। इनहेल करना है, पाँव को ऊपर उठाना है, एक्सेल करना है, चिन को नीचे टच करना है और पेट को अंदर की तरफ खींचना है। और ये अल्टीमेट एक्सरसाइज है आपके थाइस के लिए, आपके लोअर बैक्स के लिए, आपके ग्लूट्स के लिए, आपके श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी मजबूत बनाता है अगर आप ब्रीदिंग के साथ में इसका अभ्यास करते हैं। और स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है, इसको व्याघ्रासन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अब इसको हम रोटेट करेंगे, हिप जॉइंट रोटेशन, यानी कि नी को हमने साइड की तरफ में लिफ्ट करना है और इसको और ऊपर और पीछे की तरफ घुमाते हुए फिर आगे लाना है खूब अच्छे से। 5 बारी क्लॉकवाइज, 5 बारी एंटी क्लॉकवाइज आपको इसका अभ्यास करना है। हिप जॉइंट होता है हमारा वॉल जॉइंट, इसको हम पूरा 360 रोटेट कर सकते हैं। तो इसकी मोबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में आगे की तरफ लाना है आपको नी को। हाँ, फिर पीछे की तरफ ले जाना है सीधा, फिर साइड से आगे की तरफ ले आना है। इस प्रकार साइड के एंगल में आप देख सकते हैं हम कैसे रोटेट कर रहे हैं। इसी प्रकार से आपने भी इसका अभ्यास करना है। अच्छा, अभी आराम से बैठिए आप पीछे की तरफ। अभी करना है आपको चाइल्ड पोज। नी को थोड़ा सा ओपन कीजिए, यस। हाँ, अब आराम से पूरी चेस्ट को और हाथों को सीधा आगे की तरफ, चेस्ट नीचे टच कीजिए। इससे थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा आपको। ये लास्ट में जरूर करना।
2-3 मिनट आराम से इसमें होल्ड कर सकते हैं आप। आए वापस। अब इसके बाद में करेंगे हम बटरफ्लाई का ऑपोजिट। स्टार्टिंग में भी हमने बटरफ्लाई किया था, उसी का ऑपोजिट करेंगे, जिससे कि आपके हिप जॉइंट अच्छे से ओपन हो जाएंगे। जो टेलबोन में या फिर लोअर बैक में दबाव बना रहता है, हिप जॉइंट में दबाव बना रहता है, वो अच्छे से खुल जाता है। अब आपने इस प्रकार से लेटना है, पाँव को मैक्सिमम पाँव के अब इस प्रकार से आप, और इसी प्रकार से आपने भी लेटना है। दोनों घुटने मोड़ने हैं और पाँव के पंजों को बाहर की तरफ ओपन कर लेना है। ध्यान रखें, आपकी हील ज़्यादा अंदर की तरफ नहीं होनी चाहिए, नी के लेवल पे ही आपकी हील होनी चाहिए। और इसके बाद हमने अपने घुटनों को मिलाने की कोशिश करनी है, घुटनों को मिलाने का प्रयास करेंगे। और वैसे दोनों घुटनों को हमने नीचे मैट पे टच करने का भी प्रयास करना है। आपसे जितना हो पाए कोशिश करते रहना है। और फिर नी को ओपन करना है, हल्का सा लूज छोड़ना है, यानी कि ज़्यादा ओपन नहीं करना है। फिर से घुटने मिलाने हैं, फिर से ओपन करना है। और अब करेंगे हम लास्ट स्ट्रेचिंग, यानी कि हिप जॉइंट की स्ट्रेचिंग करेंगे बढ़िया से, जो कि आपके लोअर बैक को भी काफ़ी प्रभावित करता है, आपके घुटनों को भी और आपके एंकल्स को भी। तो सबसे पहले हम लेफ्ट लेग को नीचे रखेंगे और उसके ऊपर रखेंगे हम अपने राइट लेग को, यानी कि आपने हील के ऊपर नी को रखना है और नी के ऊपर हील को। अब आपने श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे की तरफ और आगे पेट को अपने पाँव से टच करना है, यानी कि पूरा फ्लैट हो जाना है। पेट को थाई से, लेग से टच करके रखना है। फेस सामने की तरफ, गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। मैक्सिमम आगे की तरफ में बैंड होइए और मैक्सिमम टाइम होल्ड रखें, यानी कि 30-40 सेकेंड तक कम से कम आपको रोकना ही पड़ेगा। फिर वापस आएंगे और ऐसे लेग चेंज करेंगे। लेग चेंज करने के बाद में भी आपको आगे की तरफ बैंड होना है। आए धीरे धीरे वापस। तो ये थी हमारी हिप जॉइंट लोअर बैक, तो ये थी हमारी हिप जॉइंट और लोअर बैक की एक्सरसाइज। आप रेगुलर इनको देखकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वास्तव में अगर 1 महीने लगातार अभ्यास करेंगे तो काफ़ी हद तक आपकी जो हिप जॉइंट की स्टिफनेस है, लोअर बैक की स्टिफनेस है, वो सारी की सारी गायब हो जाएगी और आप हो जाएंगे एकदम तंदुरुस्त और फिट। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आगे भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।